आज है 17 सितंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ आज। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सीएम शिवराज सिंह योजना का शुभारंभ करेंगे। हितग्राही आज से 5 अक्टूबर 2023 तक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना में उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनके आवेदन भारत सरकार के MIS पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो गए। योजना का लाभ MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे और चिन्हित 97,000 परिवार को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री लाडली बहन रसोई गैस योजना को मंत्रिपरिषद की मंजूरी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद की बैठक प्रारंभ होने के पहले संबोधन में कहा कि प्रदेश की लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए पंजीयन की कार्यवाही शुरू की जा रही है। बहनों को योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीयन करवाना है, जिसके लिए LPG कनेक्शन की ID और समग्र ID की आवश्यकता होगी। किसानों के लिए बड़ी खबर, सीएम कृषक मित्र योजना की स्वीकृति। चुनावी साल में किसानों के समूह को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को कैबिनेट बैठक में अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लागू होने के 2 साल तक प्रभावशील रहेगी। पहले साल योजना के अंतर्गत 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। 18 सितंबर के बाद जारी होगी आपकी दूसरी लिस्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। 18 सितंबर को रीवा में केजरीवाल की सभा होगी। साथ ही बुंदेलखंड, मालवा, महाकौशल में सभाओं और रैलियों का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मंच से केजरीवाल गारंटी देंगे। अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर आप रणनीति बना रहा है। चुनावी सभा और रैलियों के अलावा आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर आगे है। पीएम मोदी 25 को कार्यकर्ता महाकुंभ में करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में शिरकत करेंगे। महाकुंभ की तैयारी जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में महाकुंभ के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पीले चावल देकर नागरिकों को आमंत्रित किया। मंत्री सारंग दुकानों में जाकर पीले चावल बांटते नजर आए। इस दौरान वे पान की दुकान पर जाकर खुद पान बनाते दिखे। पान की पत्ती न सिर्फ कत्था चूना लगाया बल्कि मसाला भी डालते दिखे। कैबिनेट की बैठक में अतिथि विद्वानों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को मंजूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल में आयोजित की गई। इसमें मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले अतिथि विद्वानों को मासिक मानदेय और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी गई। जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित कॉलेजेस में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों को 50,000 मानदेय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। MP में ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा टैक्स। ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश में अब ऑनलाइन गेमिंग पर राज्य सरकार 28% टैक्स लगाने जा रही है। इसके लिए सरकार मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश लाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन प्लान अप्रूवल सिस्टम का तीसरा चरण लागू करने का फैसला किया गया। इससे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे में बिल्डिंग परमिशन मिल सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर भी सरकार ने सहमति दे दी। मुरैना में नया मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर कैबिनेट में सैद्धांतिक सहमति दी गई। सिवनी में 630 मीटर रेलवे ओवरब्रिज और 12.67 किलोमीटर लंबे 4 लेन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 10 नए CM राइज स्कूल के लिए 330 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क परियोजना के तहत हाइब्रिड पार्क और विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। चुनाव से पहले इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी।
जिला उद्योग और नवीनीकरण के लिए 27 करोड़ की मंजूरी। जनजातीय कार्य विभाग में तकनीकी पदों का पुनर्गठन और नवीन पदों का सृजन और कुछ पदों को समर्पण के प्रस्ताव पर मुहर लगी। 18 सितंबर को ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया जाना है। इस परिसर के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने 1533 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। नदी बचाओ सम्मेलन में मंजूर हुआ नदी संरक्षण, सुरक्षा और पुनर्जीवन अभियान का मसौदा। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में शनिवार को नदी बचाओ जल जीवन बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में 10 राज्यों के पर्यावरणविद और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन में नदियों के संरक्षण हेतु नदी विधेयक पेश किया गया, जिसमें देश की समस्त नदियों के संरक्षण, सुरक्षा और पुनर्जीवन का अधिनियम तैयार किया गया। कमलनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने पर संशय, बोले फैसला पार्टी करेगी। सुरजेवाला ने कही ये बात। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस से चुनावी मोड पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में पीसीसी चीफ कमलनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने और सीएम के चेहरे को लेकर संशय बरकरार है। इस बीच कमलनाथ के चुनाव लड़ने पर स्वयं और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया। उनके बयान से चुनाव लड़ने और सीएम चेहरे पर पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं हुआ। लाखों महिला हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, उपलब्ध होंगे आहार अनुदान। प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ा लाभ दिया जाएगा। विभाग के द्वारा इनके लिए प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई, जिसके साथ अब उन्हें हर महीने आहार अनुदान का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को अब आहार अनुदान का लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 11,000 किलोमीटर की यात्रा निकालेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी। इस कड़ी में पार्टी 19 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करेगी। कांग्रेस 11,000 किलोमीटर की 7 यात्राएं निकालेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने इसकी जानकारी दी। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि शिवराज सरकार के खिलाफ फैले आक्रोश को उजागर करना और सरकार को उखाड़ फेंकना। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, संशोधित विज्ञापन जारी। 22 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। 227 पदों पर होगी भर्ती। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य सेवा परीक्षा के लिए निकली भर्ती के नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया, साथ ही संशोधित विज्ञापन जारी किए गए हैं। एमपीपीएससी पीसीएस परीक्षा के तहत कुल 227 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किए गए हैं। सीएम शिवराज ने कहा, फसल नुकसान की जाएगी भरपाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान भाई बिल्कुल चिंता न करें। जिन किसानों की फसल क्षति हुई है उनका सर्वे कराकर बीमा कंपनी और सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि पहले पानी की कमी से किसानों की फसल खराब हो जाया करती थी और किसानों की लागत तक नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में पाइपलाइन के माध्यम से नर्मदा का पानी पहुंचाया जा रहा है। सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस में लठ मची हुई है। भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली कैंसिल होने पर सीएम शिवराज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमपी के लोगों में रोष और तकलीफ है। कांग्रेस को डर था कि वो रोष कहीं प्रकट ना हो जाए, इसलिए गठबंधन की रैली ही रद्द कर दी। सीएम ने कहा कि उनके लीडरशिप में दम ही नहीं, नेताओं में एकता नहीं। ये बाहर से क्या बुलाएंगे, घर वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस में लठ मची हुई है। मध्य प्रदेश में आफत भरी बारिश, बिगड़े हालात। एमपी में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यहां कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इंदौर के राव में नदी में फंसे 21 लोगों का रेस्क्यू किया गया। नागदा व रतलाम में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से कई घंटे तक दिल्ली मुंबई मार्ग प्रभावित रहा। इसके अलावा इंदौर, इच्छापुर व हरदा-खंडवा स्टेट हाईवे पर कई घंटे तक आवागमन बाधित रहा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1.5 से लेकर 7.2 इंच तक बारिश हुई। चीता प्रोजेक्ट को पूरा हुआ 1 साल। नन्हे शावक पट्टिका भारत में चीतों का फ्यूचर। चीता प्रोजेक्ट को आज रविवार को पूरा 1 साल हो गया। गत वर्ष 2022 में आज ही के दिन 17 सितंबर को नामीबिया से चीते भारत ले गए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था। इसी तारतम्य में चीता प्रोजेक्ट की पहली सालगिरह पर केंद्रीय वन मंत्रालय और एमपी वन विभाग की ओर से बड़ा कार्यक्रम कूनो में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डीजी फॉरेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर एक बाइक रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के जन आक्रोश यात्रा पोस्टर से दिग्विजय सिंह का फोटो गायब।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी। सत्ताधारी भाजपा जन आक्रोश यात्रा तो विपक्षी कांग्रेस ने शनिवार को जन आक्रोश यात्रा का रोड मैप जारी किया। इसके साथ ही दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। भोपाल में शनिवार को कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर आयोजित कार्यक्रम से दिग्विजय सिंह अनुपस्थित थे। वहीं बैनर पर भी उनका फोटो नहीं था। इसको लेकर मीडिया के पूछे सवाल पर चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यात्रा का खाका पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ही तैयार किया है। इंदौर में 22 सितंबर को सड़कों पर नहीं नजर आएंगी कार, वजह कर देगी आपको हैरान। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में इंदौर में एक अनोखी पहल की जा रही है। इस पहल के तहत इंदौर में पहली बार ऐसा नवाचार किया जा रहा है, जहां 22 सितंबर को इंदौर की सड़कों पर आपको कारें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। जी हां, इंदौर में 22 सितंबर को नो कार डे मनाया जाएगा, जिसके तहत इस दिन इंदौर की सड़कों पर कोई भी कार देखने को नहीं मिलेगी और इस पूरे दिन इंदौर की सड़कों पर कारें नहीं दौड़ेंगी। बैरसिया में बनेगा 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल। आयुष्मान मेले में 2000 लोगों को मिला स्वास्थ्य लाभ। बैरसिया विकासखंड में आयोजित हुए आयुष्मान मेले में 2000 लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला। वहीं बैरसिया में नए सिविल अस्पताल बनाए जाने को लेकर भूमि पूजन किया गया। यहां पर 24 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाएगा। इसके बनने से बैरसिया सहित आसपास की 222 ग्राम पंचायतों के लगभग 5 लाख लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा। कांग्रेस की 7 जन आक्रोश यात्राएं 15 दिन में कवर करेंगी 230 विधानसभा सीट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस 19 सितंबर को एक साथ 7 जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करेगी। 7 जन आक्रोश यात्राओं की जिम्मेदारी 7 नेताओं को सौंपी गई। सातों यात्राएं 15 दिन में 11,400 किलोमीटर की यात्रा कर 230 सीट्स को कवर करेंगे। इस अवसर पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के 4 नए चेहरे हैं: मिलावटी भाजपा, सजावटी भाजपा, दिखावटी भाजपा और बनावटी भाजपा। पाकिस्तान में पेट्रोल 331 के पार, डीजल 330 के पार। पाकिस्तान की जनता पर सरकार महंगाई का बोझ बढ़ाती जा रही है। सरकार ने पेट्रोल के दाम 26.02 रुपए लीटर बढ़ा दिए, जिसके बाद देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 331.38 रुपए हो गई। इसके साथ ही हाई स्पीड डीजल 17.34 रुपए महंगा कर दिया, जिसके बाद डीजल की कीमत 329.18 हो गई। पाकिस्तान सरकार ने एक महीने में पेट्रोल 58.43 और डीजल 55.83 रुपए महंगा कर दिया। दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत, 56 लोग बीमार। टीकमगढ़ में दूषित पानी पीने से पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 56 लोग बीमार हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बीमार लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में गंदगी और नल जल योजना की लीकेज लाइन से आ रहा दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। कांग्रेस को चंद्रयान में बिठाकर चांद पर भेज देंगी। एमपी के जबलपुर में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने इंडिया गठबंधन की ओर से 14 टीवी एंकर्स के शो में अपना प्रवक्ता न भेजने पर कहा कि उनका ये जो नशा है सेंसरशिप लगाना, इसका इतिहास 1975 से शुरू होता है। कांग्रेस आई तो मीडिया पर सेंसरशिप लगा देगी। इसरो ने ठीक समय पर चंद्रयान बना दिया है। हम उसमें बैठाकर पूरी कांग्रेस को चांद पर भेज देंगे। वहीं जाकर सरकार बनाओ, बैन वैन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।